हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग का ये क्वेश्चन सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, उसका ये है लेक्चर नंबर 4। क्या है? लेक्चर नंबर 4 है, जहां पे हम लोग आज के इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना? 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हमारे सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। किसी परिपथ में धारा एवं वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। इसमें धारा I का फार्मूला दे रखा है, I बराबर 3.5 sin 628t प्लस पाई बाई 6 एम्पियर, और वोल्टेज दे रखा है 28 sin 628t माइनस पाई बाई 6। तो ज्ञात क्या करना है हमें? पहला चीज बोल रहा है कि धारा का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात करो, दूसरा बोल रहा है आवर्त काल ज्ञात करो, तथा तीसरा बोल रहा है धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर निकालना है। ठीक है ना? तो ये तीन चीजें हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चलो हम लोग फाइंड आउट करके देखते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखते हैं धारा का वर्ग माध्यमूल मान। तो देखो, अगर हम बात करते हैं पहले पार्ट की, चलो इधर ही पहला पार्ट देखिए। हमें धारा का वर्ग माध्यमूल मान निकालना है, IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एंड ये होती है I नॉट अपॉन में √2, या हम बोलते हैं इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, I नॉट इंटू में 707। क्या हो जाएगी? I नॉट इंटू में 0.707। एक बार के लिए मैं देखना चाहता हूँ सब कुछ क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एकदम झकास। थोड़ा सा बड़ा लिखा जाए ना, अच्छा रहेगा थोड़ा सा बड़ा लिखने पे। तो चलो देखो, तो हमें आई नॉट कहां से मिलेगा? अब देखो यहाँ पे दे क्या रखा है, गिवन क्या है अपने को। तो जो प्रत्यावर्ती धारा का फार्मूला होता है, धारा का फार्मूला होता है I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है? साइन ओमेगा टी। ठीक है ना? तो हमें निकालना क्या है? ठीक है, तो वैल्यू क्या होती है? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होती है? I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलो कैलकुलेटर लिख दे रहे। ठीक है ना? तो I नॉट की जगह अब आप इस कंपैरिजन करके देखो। ठीक है, और V बराबर क्या होता है? V बराबर ये होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। ये होता है प्रत्यावर्ती स्रोत। चाहे आप प्रत्यावर्ती धारा के फार्मूले की बात करें, चाहे प्रत्यावर्ती विभव के फार्मूले की बात करें। तो हमें क्या गिवन है? अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि जो I नॉट की वैल्यू है वो देखो यहाँ पे क्या लिखी हुई है, 3.5 एम्पियर। ये I नॉट है, इसको बोलते हैं धारा का शिखर मान। क्या बोलते हैं? धारा का शिखर मान। आप कंपैरिजन करके देखोगे तो V नॉट बराबर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? V नॉट बराबर 28 मिलेगा। हालांकि हमें V नॉट से कोई मतलब है नहीं वैसे। एंड अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ओमेगा आपको कितना मिला? ओमेगा की जगह पे क्या लिखा है? 628। क्या लिखा हुआ है? 628। ये 268 क्यों लिख रहे हैं? 628 की कोड़ी आवृत्ति दी हुआ है। तो हमको सब कुछ मिला हुआ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है अपने पास। तो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो IRMS निकालना है। ठीक है, तो IRMS बराबर I नॉट की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे 3.5 है। कितनी है? 3.5 इंटू में 0.707। ठीक है, अपन इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई करने में कितनी वैल्यूज आएगी आपके पास। ठीक है, एक तो तरीका है बस डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं अपन लोग, ज्यादा टाइम आपका डिले नहीं कराएंगे। 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.70, ये वैल्यू आ रही है कुछ 2.47। कितनी आ रही है? 2.47 एम्पियर। ठीक है ना? कितने मिलेगी? 2.47 एम्पियर। दूसरा पार्ट देखो क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या निकालना है? आवर्तकाल। आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है? T बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। क्या होता है? T बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो T बराबर हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू में 3.14 अपॉन में 628। तो देखो 314 दूना 628, ये तो होगा। दो अंक बाद दशमलव है तो 2 जीरो बढ़ा खत्म कर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इससे हम लोग काटेंगे तो ये हो जाएगा 100।
तो बराबर क्या बचेगा 10 की पावर -2 सेकंड। कितना बचेगा 10 की पावर -2 सेकंड, या इसको हम क्या बोलेंगे 0.01 सेकंड। ये इसका क्या हो गया आवर्तकाल हो गया। क्लियर है पॉइंट। तीसरी बात बोल रहा है कि हमें ये बताओ कालांतर कितना है। तो 5 बराबर देखो कालांतर का मतलब क्या था ना, जो ये साइन के बाद ओमेगा में लिखा होता पहले पुस्तक की माफ, ये जो साइन के बाद यहाँ पे लिखा था ना ब्रैकेट में ओमेगा टी की जगह पे, इसी को हम लोग कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं कला, फेज। और इनका अंतर बताना है, यानी इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको, बड़ा कौन है भाई, देखो इसमें कुछ जुड़ रहा है और इसमें कुछ घट रहा है, तो बड़ा यही होगा क्योंकि इसमें कुछ जुड़ रहा है और इसमें कुछ घट रहा है, तो ये वाला बड़ा होगा। तो इससे इसको घटा दो तो कालांतर बराबर क्या होगा देखो 628t प्लस 5/6 माइनस, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या मिलेगा 628t, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5/6। देखो इससे ये कट जाएगा 5/6 प्लस 5/6 बराबर क्या मिलेगा 3 यानी 3 दूनी 6। तो 5 का मान क्या मिल जाएगा आपको, अरे रे 5 और 5 मिलकर के 2π/6, और इसको काटे करें तो π/3 कितना मिलेगा हमें 5/3। इसको हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं 5/6 प्लस 5/6 2π/6 डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो ये कालांतर हमें कितना मिलेगा, कालांतर को 5 से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं 5 से अपन डिनोट करते हैं, और कितना मिला अपने को 5 = π/3। तो ये रहे अपने तीनों क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्या है, क्राउन कांच से समअवतल लेंस। समअवतल लेंस का मतलब क्या है कि जिसके देखो लेंस हम जब भी बनाते हैं ना, जब भी बात आती है किसकी लेंस की, तो लेंस में दोनों पृष्ठ होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें अवतल बनाना है ना, तो उत्तल हो जाएगा। तो एक ये हो गया एक ये हो गया, ऐसे अपना क्या होता है अवतल लेंस होता है, बीच में पतला और किनारों पर मोटा। अब इसके दोनों वक्र जो पृष्ठ जो वक्रता त्रिज्या है ना दोनों पृष्ठों की, ये चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, तो दोनों की जो है समअवतल लेंस मतलब इनकी जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है समान है। तो दो वक्रता त्रिज्या होती दोनों क्या है समान है। हमने मान लिया r1 बराबर r2 बराबर r, जिसमें से एक पॉजिटिव होती है और एक हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, वो हम बाद में कर लेंगे। पर ये है कि दोनों वक्रता त्रिज्या समान है। तो वही पूछ रहा है कि कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता यानी जो पावर है वो -2.5 डायोप्टर हो जाए, अगर लेंस का जो अपवर्तनांक है वो 1.65 है। तो हम इसको लेंस के अपवर्तनांक को हम n2 बोलेंगे, क्या बोलेंगे n2 बोलेंगे। अगर आपको याद हो तो ये मान लो लेंस है, ठीक है ना, और अगर ये लेंस, अच्छा मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहली चीज तो हमें f चाहिए, p दिया हुआ ना, तो वी नो दैट p = 100/f होता है। क्या होता है अगर f आपको निकालना है सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा f बराबर 100/p, ये होगा 100, p की जगह पे माइनस का 2.5 रखेंगे तो 25 चौका सा यानी लगभग 40। तो फोकस दूरी कितना आ गई -40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी मिल गई -40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि तो देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट किस पे है लेंस निर्माता सूत्र पे। किस पर कॉन्सेप्ट है लेंस निर्माता सूत्र। लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर्स फार्मूला की अगर बात करें तो लेंस निर्माता सूत्र क्या होता है 1/f बराबर n2 - n1 अपान में n1, ठीक है, और ब्रैकेट में आता है 1/r1 - 1/r2। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है n2 n1, तो देखो मान लो ये कोई एक लेंस है, ठीक है, तो जो बाहर जिस माध्यम में रखा है उसका अपवर्तनांक n1, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n2 होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे जो n2 का मान है वो क्या गिवन है, अब ये किस माध्यम में, माध्यम का कोई जिक्र नहीं किया, मतलब हम मान लेंगे कि जो n1 है वो क्या है हवा है, और हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। यहाँ पे आप साइड में लिख भी सकते हैं कि ये क्या है माध्यम, अपना जो माध्यम है ना वो हमने हवा मान रखा है। तो चलो इस वैल्यू में सारी चीजें पुट करो और r1 और r2 का मान निकालते हैं, ठीक है। तो 1/f, f की वैल्यू क्या है -1/40 बराबर n2 - n1, n2 कितना है 1.65
-1 अपान में 1, अंदर में क्या मिलेगा 1 अपान r1 की वैल्यू r है और r2 की वैल्यू -r है। ठीक है, कि मैंने यही भी बोल दिया था एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो -1 अपान 40 इक्वल 0.65, क्योंकि 1.65 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या मिलेगा 1 अपान r प्लस 1 अपान r, यानी 2/r मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा 2/r मिलेगा, तो 1 अपान 4 माइनस का इक्वल टू 0.65 इंटू में 2 अपान r। इसको हम लोग गुणा करेंगे तो 65 दूना 6 दूनी वाला 120, 130 3 हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर आएगा। नहीं यार, r को इधर भेज दो तो r बराबर माइनस ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 2 इंटू 0.65 ये माइनस का है, तो r इक्वल टू 42 जा 80 इंटू में 0.65। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और r की वैल्यू निकालेंगे। 8 पंचे 40, 4 बचेगा, 8 छक 48 और 4 52 के 2, कितना बचा? अरे ये क्या हो रहा है, 8 पंचे 40 0, 8 छक 48 और 4 52, ठीक है ना, और एक जीरो लगा तो 2 अनुपात की, तो 52 सेंटीमीटर की तरफ जा रही है। कितनी आ रही है अपने पास 52 सेंटीमीटर, ठीक है ना, माइनस का सही आ रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो r बराबर माइनस का 52 सेंटीमीटर, ये r की वैल्यू है। और हमें पता है कि आपने माना क्या है, r की r1 बराबर क्या है r है, तो r1 बराबर क्या मान लिया आपने r माना है, तो r1 एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का 52 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी नेगेटिव ना चाहो तो नेगेटिव ना लो, क्योंकि ये अब चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव ले सकते हो, तो वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो भी आपको प्लस का 52 और माइनस का 52 ही मिलना है, ठीक है ना। r1 बराबर माइनस और r2 बराबर क्या था माइनस r था, तो ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा r2 बराबर प्लस का 52 सेंटीमीटर, r1 बराबर माइनस का 52 सेंटीमीटर। तो ये आपको दोनों वैल्यूज मिल गई, ठीक है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास कि जब श्रेणी परिपथ में LCR परिपथ बनाया गया है, क्या बनाया गया है, अगर हम कायदे से देखें तो वो जिक्र कर रहा है अपने से LR परिपथ की, ठीक है ना। तो देखें LCR परिपथ क्या होता है उसको देखते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो LCR परिपथ, तो LCR परिपथ क्या होता है कि एक ऐसा ऐसी सर्किट है, तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं ऐसे परिपथ को बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इधर हमने क्या ले लिया L का मतलब क्या होता है प्रेरकत्व, और हमने क्या ले लिया है एक हमने ले लिया C, और हमने इधर फिर रेजिस्टेंस भी ले लिया R, ठीक है ना। और इन सब को हमने किसी ना किसी एक AC वोल्टेज से जोड़ दिया है। अभी अपने पास क्या है मान लेते हैं कोई एक AC वोल्टेज है, AC वोल्टेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं V बराबर V0 sin, ये अपना क्या है L है, ये C है और ये R है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं LCR परिपथ, जहां पे L क्या है प्रेरकत्व, C है संधारित्र या धारिता और R है प्रतिरोध। इनके सिरों के बीच में मान लेते हैं वोल्टेज कितना है VL है, इनके सिरों के बीच वोल्टेज VC और इनके बीच में वोल्टेज VR है, वोल्टेज बढ़ गया। अब जब हम बात करते हैं LCR परिपथ की तो हमें देखने को क्या मिलता है वाला, ये जो इनका ग्राफ होता है ना, अगर हम एक्चुअल में देखें तो इधर अपना I होता है, ऊपर की डायरेक्शन में VL होता है और नीचे की डायरेक्शन में VC होता है और इधर होता है VR। ये जब आप अलग अलग पढ़ते हैं ना जो है अलग अलग परिपथ के बारे में, L परिपथ, C परिपथ, R परिपथ, तो आपको पता चलता है कि जो L परिपथ में वोल्टेज होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, ज्यादा होती है। और यहाँ पे जो धारा है सॉरी यहाँ पे क्या होता है धारा जो है संधारित्र वाले में C परिपथ में धारा अग्रगामी है और L परिपथ में धारा क्या होती है पश्चगामी होती है, जबकि R परिपथ में धारा का कलांतर और वोल्टेज के बीच का कलांतर एक जैसा होता है, समान होता है या शून्य होता है। आपको समझ लें कला समान होती है मतलब कलांतर शून्य होता है। अब अगर क्या हो सोचो अगर VL का मान VC से ज्यादा हो,
अगर VL का मान VC से ज्यादा हो तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अगर इसका मान ऊपर वाले का, मान लो इसका 10 होता, इसका 5 होता, तो ऊपर की तरफ आपको कितना मिलता, 5 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे परिणामी, अगर आप विभव की बात करेंगे तो प्रूफ देखेंगे इनका क्या होता है, कैसे करेंगे प्रूफ वगैरह देखते हैं, ठीक। तो परिणामी विभव क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब होगा क्या, देखो यहाँ पे परिणामी विभव V बराबर आपको क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस में VR का स्क्वायर। अब ये देख लो थोड़ा सा, ठीक है, कि ये कहां से आ रहा है। रीजन ये है, अगर मान लो VL का मान ज्यादा है तो ये आपको ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा, इधर की तरफ क्या हो जाएगा VL माइनस VC, क्यों, क्योंकि ये दोनों दूसरे के विपरीत हैं, और इधर है VR, तो VR और VC के बीच का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, जो कि सदिश जो वेक्टर फार्मूला को फॉलो करता है। वेक्टर फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपको कोई दो सदिशों का योगफल निकालना है तो R बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से करके निकालते हैं। खैर, तो हम यहाँ पे देखें तो हमें पता है, हम जानते हैं कि जो V होता है ना, V बराबर होता है IR, जहां पे R क्या है, प्रतिरोध है। तो रखो यहाँ पे, तो V बराबर क्या मिलेगा, अंडर रूट, और ध्यान देना जब बात आती है प्रेरकत्व की, तो प्रेरकत्व के लिए जो RL होता है उसको हम लोग XL बोलते हैं, जो प्रेरकत्व के कारण प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रतिरोध होगा, XL, यहाँ पे होता है XC, और इसको R ही बोलते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। तो VL के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, I XL माइनस I XC का स्क्वायर प्लस IR का स्क्वायर। देखो I का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो I बाहर हो जाएगा, और V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है, तो यहाँ पे ले लो I इंटू R। अच्छा, मैं यहाँ पे परिणामी को R डैश बोल दे रहा हूँ, ठीक है, कि एक बार R हमने परिपथ में ले रखा है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा कॉमन लेकर के काटेंगे तो R डैश बराबर क्या मिलेगा, रूट ऑफ XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, जो इस तीनों के कारण प्रतिरोध होता है उसे बोलते हैं प्रतिबाधा, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, और इसको दर्शाते हैं Z से, तो Z बराबर हम कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी। तो अब हम इसको थोड़ा सा मूव करते हैं आगे की तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। फिर अब आपको जो अनुनाद की स्थिति के लिए, किसके लिए, अनुनाद की स्थिति के लिए, तो अनुनाद का मतलब ये है कि जब धारा आपको अधिकतम मिले, क्या हो, कि आपको धारा अधिकतम हो, तो धारा अधिकतम कब होगी, जब उसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा। भाई अनुनाद की स्थिति में क्या होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं अनुनाद की स्थिति में, तो क्या होना चाहिए, धारा अधिकतम मैक्सिमम होनी चाहिए, और प्रतिबाधा या प्रतिरोध मिनिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये प्रतिरोध मिनिमम कितना हो सकता है भाई, अब R का तो स्क्वायर है, ये तो कुछ कर नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, XL माइनस XC होना चाहिए 0 के बराबर। क्या होना चाहिए कि XL माइनस XC अगर 0 के बराबर हो जाए तो हमें प्रतिबाधा सबसे कम मिल जाएगी। तो XL बराबर क्या हो जाएगा, XC, और इसका फार्मूला XL का होता है ओमेगा इंटू L बराबर 1 अपॉन ओमेगा इंटू C। ये फार्मूले होते हैं, जब आप कभी क्वेश्चन में अगर आएगा केवल L परिपथ या केवल C परिपथ, तो वहां पे हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे, तो फिर बताएंगे आपको। ओमेगा को इधर भेज दो तो ओमेगा स्क्वायर बराबर आता है 1 अपॉन LC, यानी ओमेगा बराबर 1 अपॉन रूट LC, स्क्वायर है, इधर से वर्ग हटाएंगे तो वर्ग रूट आ जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f, क्या होती है 2 पाई f बराबर 1 अपॉन अंडर रूट LC, या f बराबर 1 अपॉन 2 पाई रूट LC, दैट्स इट। ये अपने लिए क्या हो गई, अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला हो गया, किसके लिए, LCR परिपथ के लिए, किसके लिए, LCR परिपथ के लिए। आई होप ये बातें थोड़ी सी समझ में आई होंगी, और बेहतर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर आखिरी क्वेश्चन हम लेते हैं और उसके बाद वीडियो को बंद करेंगे।
देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसके कोणीय संवेग की गणना करो। ठीक है ना, तो हमें चाहिए क्या, कोणीय संवेग निकालना। अच्छा, कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा बोहर परमाणु वाले याद है ना, तो उन्होंने बताया था कि कोई भी परमाणु उसी कक्षा में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग, किसकी बात किया था उन्होंने, जिसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज हो, तो क्या हो जाएगा NH/2। तो h क्या है, प्लांक नियतांक, जिसकी वैल्यू होती है 6.1 × 10⁻34। h क्या है, h को हम लोग क्या बोलते हैं, h को बोलते हैं प्लांक नियतांक। क्या नाम देंगे, देंगे नहीं, होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 6.1 समथिंग होती है 10⁻34 जूल सेकेंड, 34 जूल सेकेंड, ये समथिंग होती है। किसकी वैल्यू होती है अपने पास, ठीक है, 6.1 होती है, 6.6 होती है, 6.6 होती है। ठीक है, अभी कंफर्म कर लिया जाएगा, टेंशन नहीं है। अब देखो दूसरा हमें निकालना क्या है, कोणीय संवेग की गणना करनी है। तो हमें चाहिए क्या, n चाहिए अपने को। n कैसे निकालेंगे, ऊर्जा की मदद से। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है अपने पास दी हुई है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊर्जा कितनी दी हुई है, -3.4 इलेक्ट्रॉन। और इसका मतलब क्या है, देखो तो nवीं कक्षक की ऊर्जा क्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षक की ऊर्जा En बराबर होता है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखो फिर दिया कितना हुआ है, इस फार्मूले को लगाओ। कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला। तो हाइड्रोजन परमाणु क्या है, Z, मतलब हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, नंबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन परमाणु के लिए En बराबर -13.6 अपॉन में n² eV हो जाएगा। ठीक है, इसको बराबर किसके करना है आपको, nवीं कक्षा की ऊर्जा कितनी दे रखी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स -13.6 अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म। ठीक है, बचेगा क्या अपने पास, माइनस से माइनस को काट दो तो ये इधर जाएगा, तो n² बराबर 136/34, क्योंकि दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। 34 को 4 बार पढ़ेंगे टेबल, तो n² बराबर अपने को क्या मिलेगा 4, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 2। n की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 2 मिल गई। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, तो कोणीय संवेग वाले भी फार्मूले पे रखो और निकालो आंसर। क्या मिलेगा, कोणीय संवेग बराबर क्या होता है NH/2। n का मान है 2, h का मान कितना है 6.6 × 10⁻34, 6.6 × 10⁻, ये समथिंग वैल्यू होती है, थोड़ा सा डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक हमने लिया है, बाकी आप लोग आगे भी ले सकते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, 2 और पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 2 से 2 डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, अपने को बाकी वैल्यू क्या बचेगी देख लो, क्या है क्या है क्या है, कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर लो आराम से। क्या आएगा, लगभग 3 दूनी 6 यानी 2.1 × 10⁻34। ठीक है ना। अच्छा, इसका यूनिट अगर आपको लिखना होगा तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। कितनी यूनिट होती है, किलोग्राम मीटर, क्योंकि ये क्या होता है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग होता है MVR, जहां पे m का मात्रक किलोग्राम, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड और इसका भी मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो लिख लो आप लोग इसका यूनिट भी। ठीक है, यानी 2.1 × 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन ऐसे अच्छा है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको थ्योरेटिकल बता दे रहा हूं जो आपको तैयार करना है। पहला चीज तो यहां से आपको एक क्वेश्चन लेना है कि गामा किरणों के बारे में। पहला क्वेश्चन आपको क्या लेके जाना है आज, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, HW मान लो। ठीक है, क्या है, गामा किरणों का उल्लेख कीजिए।
थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। गामा किरणों का उल्लेख। और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, अगर आपको चैप्टर भी जानना है तो आपको ये मिल जाएगा फर्स्ट पेपर का लास्ट चैप्टर, फर्स्ट पेपर का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, EMW। और दूसरा आपको लेना है बोहर का परमाणु मॉडल। क्या तैयार करना है, बोहर का परमाणु मॉडल, जो कि आपको सेकंड पेपर के नाभिकीय में मिलेगा, ठीक है ना, न्यूक्लियर फिजिक्स या नाभिकीय संरचना या परमाणु संरचना में मिलेगा, आप ऐसे समझ लो। परमाणु संरचना सेकंड पेपर वाले चैप्टर में आपको ये मिलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आता है ना तो क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।